बोलो सांचे दरबार की। अब आई आवाज, ऐसा लग रहा है कि शिव शक्तियां सामने बैठी हुई हैं। सर्वप्रथम आज मैं माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए, हमारे आदरणीय पंडित जी को प्रणाम करते हुए और शिवानी जागरण के जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे बीच पधारे हैं उनको भी प्रणाम करते हुए, और साथ साथ जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ रखाया है, श्रीमती उषा त्यागी जी और उनका परिवार, जो ज्ञानी होने के साथ भी भक्त भी हैं और संगम है इन दोनों का, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ रखाया। और हम सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हमारी नीलम दीदी को और हम सभी भाइयों को बुलाया गया। हमें बेहद खुशी है कि हम अपने परिवार के बीच पहुँचे हैं, हमें बेहद खुशी है कि हम माता रानी के जगराते में पहुँचे हैं, हमें बेहद खुशी है कि हम आपके बीच कुछ ऐसा आध्यात्मिक रहस्य लेके पहुँचे हैं जिससे आज का आपका ये जागरण 100% सफल होगा ही होगा। तो जोरदार तालियां बजाएंगे ऐसे परिवार के लिए, शिवानी जागरण के लिए और सभी भक्तजनों के लिए, और जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आज माँ के लिए, समस्त देवी देवताओं के लिए यहाँ पर जागरण करने पहुँचे हैं। इस जागरण का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्यों हम माँ के जगराते करते हैं, शिवरात्रि पर शिव के जगराते करते हैं, और भारत में बार बार 2 बार नवरात्रि के त्योहार क्यों आते हैं, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका हमारे जीवन से बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव है। जब तक हम इस आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कहते हैं 365 दिन त्योहार होता है ना? क्यों? क्योंकि ये ऐसा देश है जहाँ सदा उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए किसी न किसी देवी और देवता का आह्वान किया ही जाता है, और ये आह्वान हम सबको शक्ति देता है, हम सबको एनर्जाइज करता है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्रवृत्त कर सकें। नहीं तो मनुष्य के अंदर ही जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि इस तरह के कार्यक्रम समय प्रति समय भारत की भूमि पर समय प्रति समय तीज और त्योहार बनते ही रहते हैं, ताकि ये हमारे अंदर की दैवी शक्तियों को बोलेंगे जागृत कर सकते। पहले अभी हमारे बीच, जैसे कि हमें बताया गया कि हमारी उषा बहन, उनकी बेटी रूबी बहन, एक बार तालियों से स्वागत करेंगे उषा बहन जी का। जोरदार तालियां बजाएं भाई, आपको तो रात भर उमंग और उत्साह से रहना। आइए, उषा बहन का नाम ही इतना सुंदर है। आपको पता है उषा का अर्थ क्या हुआ? सूर्य की पहली किरण को क्या कहते हैं? उषा। तो उषा और आगे लगा है उनके त्यागी। तो जीवन में जब तक त्याग नहीं है तब तक प्राप्ति नहीं होती। आज त्याग करा उन्होंने भी और आपने भी, तो आज रात भर आप सबको खूब सारी प्राप्तियां होने वाली हैं, जो इन 9 दिनों के अलावा साल भर आपको शक्ति देंगी। तो ऐसी शक्ति देने वाली त्यागनी हमारी उषा बहन की बेटी, हम रूबी जी का पहले आमंत्रण करेंगे। मेरा अनुरोध है कि रूबी जी को लेके आए। हमारे राजयोगी कुमार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप सबके बीच में आए हैं। हम सब कुमार कन्याओं का, माँ का, बेटियों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी संचालिकाएं हैं वो माताएं और बहनें ही हैं। हमारी माउंट आबू राजस्थान में रहने वाली दादी रतन मोहिनी, जो 100 वर्ष की हो गई हैं, आज तक भारत के पूरे और भारत से बाहर जितने भी विश्व में बाबा के सेंटर्स हैं, शिव बाबा के, वो सब संचालन कर रही हैं 100 साल तक दैवी शक्ति बनकर। और हर एक सेंटर पर हमारे यहाँ कुमारियाँ ही विराजमान हैं जो सेंटर्स को संभालती हैं, और वो यही देवी शक्तियाँ हैं
जो अनेकों की पालना कर रही हैं, क्योंकि माता बहन एक शक्ति के समान है। तो हमारे बीच रूबी जी आ चुकी हैं, आप प्लीज आइए, जोरदार ताली बजाएंगे रूबी बहन के लिए। इनका नाम भी बहुत सुंदर है, रूबी। रूबी अर्थात रूबी एक मणि होती है ना, तो मणि की तरफ चमकने वाली। सम्मानजनक इनका वो है, हम उनको बैठा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं माता रानी के सामने बैठेंगे नहीं, लेकिन हम उनके लिए एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सम्मान में, बेटियों के सम्मान में। हम सभी भाई, हमारे अनिल भाई, हमारे वरिष्ठ भ्राता एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे नृत्य के साथ। आप सब बहुत ही जोरदार तालियों से हमारे भाइयों का स्वागत करेंगे एक बार। जिनको है बेटियां वो ये कहते जोरदार तालियां बजाएंगे। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हाथ ऊपर करके सब ताली बजाएं जोरदार। हमारे जीवन में बेटियों का बहुत महत्व है। हंसती है जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हो हंसती है जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पल के उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, हो 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 मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। हो लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटी वो ये कहते हैं। और ये भाई दोनों हाथ और मेरे तालियों के साथ ये जो हम मांगने वाले हैं, ये तो तालियों के साथ पूरा पूरा होना चाहिए। बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, मात पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। हो बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल,
माता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। प्रदीप नसीब वाले बेटी पाते हैं, और एक नसीब वाले बेटी पाते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। ला 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 हो हो दरबार की से आप सबने बेटियों पे डांस देखा, बेटियों की महिमा सुनी। भारत ही एक ऐसा देश है जहां कुमारी कन्याओं की पूजा होती है। पूरे संसार में कहीं भी कन्याओं और माताओं की पूजा नहीं होती, किसी धर्म में नहीं होती जितनी भारतवर्ष में होती है। अगर बेटी ना होती, माँ ना होती तो घर नहीं होता, क्योंकि घर माँ, बेटी और बहन से ही होता है। इसीलिए माँ, बेटी और बहन सम्माननीय थी, हैं और सदा। जोरदार तालियां आप लिए बजाएंगे। अभी एक गीत हम उषा बहन के लिए भी गाना चाहते हैं। मैं उषा बहन से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आए। जोरदार तालियां बजाएंगे उषा बहन के लिए। तो औरत का दूसरा स्वरूप जो माँ का है, हमारे राजयोगी कुमार उस एक गीत पर आप सबके समक्ष माँ के सम्मान में ये गीत प्रस्तुत कर। सब रिश्तों से बढ़कर जग में, सब रिश्तों से बढ़कर जग में माँ बच्चों का नाता है। सब रिश्तों से बढ़कर जग में माँ बच्चों का नाता है। जिस घर में खुश रहे माँ सदा घर मंदिर बन जाता है। माँ मेरी माँ, जोरदार तालियां एक बार उषा बहन के लिए। प्यार जहाँ में क्या कोई कर पाता है। माँ के जितना प्यार जहाँ में क्या कोई कर पाता है। जिस घर में खुश रहे माँ सदा घर मंदिर बन जाता है। माँ मेरी माँ तू है मेरी जान। माँ मेरी माँ तेरा शुक्रिया। मुझसे ज्यादा मुझको पहचानती है माँ। मेरे दिल की बातें सब जानती है माँ। मुझसे ज्यादा मुझको पहचानती है माँ। मेरे दिल की बातें सब जानती है माँ। आज जाए मुझ पर कोई, आज जाए मुझ पर कोई माँ का दिल घबराता है। आज जाए मुझ पर कोई माँ का दिल घबराता है। जिस घर में खुश रहे माँ सदा घर मंदिर बन जाता है। माँ मेरी माँ तू है मेरी जान। माँ
साथ भाइयों का उत्साहवर्धन करेंगे। तो आप देख सकते हैं आज माता जगदम्बा का कितना सुंदर चित्र आप सबके सामने है। जब भी हम शक्ति मांगते हैं तो माँ दुर्गा को याद करते हैं, धन मांगते हैं तो माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, और ज्ञान मांगते हैं तो माँ सरस्वती को याद करते हैं। देवताओं से ज्यादा भारत में देवियों की पूजा होती है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दुर्गा माँ को शिव शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा भी शिव परमात्मा को याद करके शक्ति लेती हैं, और हम सब देख रहे हैं कि सामने एक ज्योत जाग रही है। एक ऐसी ही ज्योत इस शरीर के अंदर भी है। हाँ भाइयों और बहनों, हम ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक जागती ज्योत, एक आत्मा है जो यहाँ भ्रकुटी में निवास करती हैं। अगर आप स्वयं को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ेंगे, तब हम भी शिव शक्ति की तरह शक्तिशाली बन जाएंगे और असुरों पर अर्थात आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये कलश हमने आज रखा माता रानी के आगे, ये ज्ञान का कलश है जो इस समय परमात्मा शिव ब्रह्मा कुमारियों के सर पे रखकर ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान से हम पावन बनते हैं और हमारे जीवन में सच्ची सुख और शांति होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आश्रम पर पधार कर इसका भी लाभ उठाएं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करें, तब सही मायने में ये जगराता होगा। क्योंकि जागरण है आत्मा का, शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा सदा जागती ज्योत है। तो इस जागरण में आप जागती ज्योत भी अपनी जगाएं और साथ साथ माता रानी से शक्तियों का आह्वान भी करें। यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आप सबके लिए संदेश है। हम शिवानी बहन, शिवानी जागरण का और सभी भाई बहनों का याद रखना।